नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बुद्ध। आजकल अभी पिछले 4 घंटे पहले भारत की जो सबसे बड़ी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद, जिसके फॉलोअर्स गालिबन भारत में जो मुस्लिम समाज है जिसकी आबादी 22 करोड़ है, उस 22 करोड़ में गालिबन 15% जो आबादी है वो शियाओं की है। यानी कि 22 करोड़ में ये तकरीबन पहुँचेंगे, अगर आप देखें इस हिसाब से, तो 4 करोड़, यानी कि 4 करोड़ हो गए शिया। बाकी जो 18 करोड़ बचे हैं उससे वो बचे सुन्नी, यानी कि 22 करोड़ सुन्नी, 22 करोड़ मुसलमानों में 18 सुन्नी हैं, 18 करोड़ और 4 करोड़ शिया हैं। और उस 18 करोड़ सुन्नी में जो मुसलमानों की आबादी हो उसमें 30% देवबंदी मकातब फ़िक्र से, मकातब फ़िक्र का मतलब होता है विचारधारा से, देवबंदी विचारधारा से उनका ताल्लुक़, उनका संबंध है, जो कि 30% है। यानी कि अगर आप कह लें कि 18 करोड़ का 30% हो गया 5.5 करोड़। यानी कि दारुल उलूम देवबंद जो भी फतवा जारी करता है, फतवा का मतलब होता है आप एक धार्मिक नोटिफिकेशन, एक रिलीजियस नोटिफिकेशन है, और अगर एक बार वो जारी हो गया तो पूरा जो मुस्लिम समाज है या फिर उस धर्म विशेष को फॉलो करने वाला जो इंसान उसको पत्थर की लकीर समझता है। वो उसको, आप ऐसे समझे कि वो जो फतवा है वो उस मौलवी का फतवा नहीं, बल्कि वो जो इस्लाम के आखिरी नबी हैं मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है। वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। दारुल उलूम देवबंद ने अहादीसों और कुरान से ये बात साबित कर दी है कि जो गज़वा हिंद है वो बिल्कुल सही है। मैं सवाल करता हूँ, गज़वा हिंद जानते हैं आप इसका मतलब क्या होता है? मेरी दलित भोजन मीडिया नहीं जानती। गज़वा का मतलब होता है, गज़वा हिंद जो है वो अरबी वर्ड है। गज़वा का मतलब होता है जीत करना, विजय पाना, और हिंद का मतलब भारत। तो भारत पे विजय पाना। जब भारत पे विजय पाना क्यों पाना है? क्योंकि भारत में कुफ्र है। कुफ्र का मतलब होता है जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है, इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, जो कुरान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, जो कुरान को अपना संविधान नहीं मानता है, जो कुरान को अपनी किताब नहीं मानता है, और कुरान में जो भी विचारधारा दे रखी है ईश्वर के बारे में, उस विचारधारा पे एग्री नहीं करता है, और उस लाइफ स्टाइल को जो कि कुरान और अहादीसों में दी गई उसको नहीं फॉलो करता है, वो काफिर है। और वो काफिर को नजिस कहा गया है कुरान के अंदर। नजिस का मतलब होता है गंदा, गंदगी। रेफरेंस के लिए आप जो है कई सारे चैनल्स देख सकते हैं, एरम सीकर का देख सकते हैं, और कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप एक्स मुस्लिम्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वो सारी कहानियाँ उसमें लिखते रहते हैं। अब जो है उनका क्या टारगेट है कि अहादीसों के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखी गई, स्पष्ट तौर से लिखी गई है कि भारत पर वो लोग जो है हमला करेंगे, और 2 गिरोह ऐसे होंगे जो कि कब्र यानी मरने के बाद जो सज़ा होती है जहन्नुम में जाने की, नरक में जाने की, उससे आज़ाद हो जाएंगे। वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप जो कि भारत में हमला करेगा, भारत को फतह करेगा, और दूसरा ग्रुप जो कि इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तो इमाम मेहदी के साथ मिलके इजराइल के खिलाफ लड़ाई करेगा। यानी कि 2 गिरोह में पहला गिरोह जो कि भारत पे हमला करेगा वो ईश्वर पर उसकी विशेष कृपा होगी, अल्लाह की विशेष कृपा होगी, और वो सारे दुख दर्द से और सारे जो कि अजाब आने वाले हैं नरक में उससे बच जाएगा, उसे डायरेक्टली जन्नत मिलेगा। और दूसरा वो गिरोह होगा जो कि यहूदियों के खिलाफ लड़ाई करने जाएगा इजराइल में। मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो दलित भोजन मीडिया है, आपने क्या इस बात को छाला? आप बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब के संविधान को बचाने की। अरे कभी इस पे भी आप वीडियो बनाएं। ये आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। ये थ्रेट आप जानते हैं, जो आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया वो इसी पे काम करती है। उसका मेन टारगेट ही यही है, चाहे वो भूख से मर जाए, उसके अवाम भूख से मरे, चाहे उसकी इकॉनमिक कोलैप्स हो जाए, लेकिन उसका एक ही सपना है कि उसे इस अहादीस को फॉलो करना है। वो अहादीस वही है जिसका नाम है गज़वा हिंद। गज़वा हिंद वही है जो कि आपकी सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया आज 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, शाम को तकरीबन 3-4 बजे। क्या जब गज़वा हिंद होगा तो क्या आपका संविधान बचेगा? कोई संविधान नहीं बचेगा। क्या आपका संविधान बचेगा? नहीं बचेगा। इस्लाम आने के बाद इस्लाम में मूर्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं क्या वो बचेंगी? नहीं बचेंगी। ठीक है ना? भगवान बुद्ध की मूर्तियां किसने तोड़ी? आप बेहतर जानते हैं। ठीक है ना? अरे बौद्धिज्म तो भाई ईरान में था, इराक में भी था। बुद्धिज्म जो है आप अजरबैजान में था,
बुद्धिज़्म तो बहुत वसी था, वसी का मतलब होता है बहुत फैला हुआ था। तो बाबा साहब की मूर्तियाँ यहाँ तो भारत में जाहिर सी बात है, बाबा साहब भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई, नो डाउट, लेकिन बाहर उसको किसने तोड़ा? बाहर ही तोड़ने वाले लोग थे जो आज गजवे हिंद का फतवा निकाल रहे हैं। हमारे दलित बहुजन मीडिया एक भी इस पे न्यूज़ अब तक नहीं निकाली, तकरीबन 6 घंटे हो गए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे जो दलित बहुजन मीडिया हैं और वो सारे लोग जो कि एक न्यूट्रल विचारधारा रखते हैं, एक संतुलित विचारधारा रखते हैं, जो किसी किस्म का पक्षपात नहीं करते हैं, जो भारत के संविधान और बाबा साहब से प्यार करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, वो इस पे हाईलाइट ज़रूर करें। इस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट क्या करना है कि इसका विरोध करना है आपने कि भारत एक सेकुलर देश है। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, सिख राष्ट्र नहीं बन सकता है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता है, तो इसमें गजवे हिंद जैसा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। जो भी आदमी गजवे हिंद की बात करेगा तो वो भी सज़ा का मुस्तहिक है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नफरत फैलाने वाली बात है गजवे हिंद करना, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए के खिलाफ है। दलित बहुजन मीडिया को अब ग्लोबल होना पड़ेगा। अगर आप हिंदू को टारगेट करते हैं तो इसको भी टारगेट करें आप, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। आप देखिए यूरोप का क्या हाल हो गया। यूरोप भी ऐसे ही बड़ा होता रहा, बड़ा लिबरल था। आप देखें यूरोप का क्या हाल हो गया, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत बड़ा, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं मैं उनको आगाह करता हूँ, प्लीज़ ऐसे जो अनासिर हैं जो कि गजवे हिंद की बात करते हैं उनको भी आप पकड़ें। अगर वो ट्वीट भी करते हैं उसके हक़ में, आवाज़ें बुलंद करते हैं, वो चाहे किसी भी कौम के हैं, उन्हें भी आप पकड़ें, क्योंकि हमारा भारत संविधान सबसे बड़ा है। भारत की मिट्टी, भारत देश और भारत का संविधान, ये तीनों ट्रिनिटी हैं। भारत देश, भारत के लोग और भारत का संविधान, इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जो इन तीनों को अलग करना चाहेगा और अपनी किसी दूसरी विचारधारा को लाना चाहेगा, चाहे वो मनुस्मृति को ला जाए, चाहे गजवा हिंद करे, चाहे वो कोई सैल्वेशन आर्मी ले आए जीसस की, अगर ये तीनों अगर अलग हो गए तो हम दलित बहुजन आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सामंतवाद, शोषणवाद धर्मों में है ही, चाहे वो इस्लाम की शक्ल में हो, चाहे वो हिंदू धर्म की शक्ल में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की शक्ल में हो, किसी भी धर्म की शक्ल में हो। जितने भी धर्म हैं, धर्म में सामंतवाद का कॉन्सेप्ट होता ही है, ठीक है ना। तो जिस दिन ये तीनों डिस्टर्ब हो गए, भारत के लोग और भारत के संविधान, उस दिन हम और आपके साथ क्या होगा? बहुत बुरा होगा। हमारे साथ वही होगा जो ईरान, इराक और अफगानिस्तान में हुआ, या फिर हमारे साथ वो होगा जो आज से 1000 साल पहले यूरोप में हो रहा था हमारी लड़कियों के साथ, या फिर हमारे साथ वही होगा जो कि आज से 700-800 साल पहले हो रहा था भारत में, अछूत बना के। तो इन तीनों को बचाना है। इन तीनों के खिलाफ कोई भी विचारधारा है, चाहे वो किसी कोई भी कौम हो, उससे हमें लड़ना है, संवैधानिक तरीके से लड़ना है। प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब जितने भी चैनल्स हैं वो प्लीज़, दलित बहुजनों के चैनल्स, जितने भी हमारे दलित बहुजनों के चैनल्स हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस गजवे हिंद पे आप वीडियो जरूर बनाएं। और उन सारे जो बड़े सेकुलर बनते हैं, शमसुल इस्लाम साहब को, अम्बेडकर नामों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको भी बुलाएं। देखते हैं वो क्या बोलते हैं गजवे हिंद पे, इसका रद्द करते हैं कि नहीं करते हैं। जरा महमूद प्राचा को बुला के लाएँ और उनसे कहें कि आप इसको मुस्तरद करते हैं, क्या आप इसको कैंसिल करेंगे। देखते हैं कितने सेकुलर बनते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रैदास।